गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अभी तक का सारा काम आई होप यू ऑल हैव डन। रीडिंग करते हो रोज आपको रीडिंग करनी है 3 लेटर वर्ड्स की और सारे सब्जेक्ट्स की करनी है इनफैक्ट, और लिख कर भी देखना है। ओके, एंड राइम्स आपने याद कर लिए। 5 लिटिल डक्स, 5 फ्रेंडली फायर फाइटर्स आपको याद करने होंगे दोनों राइम्स। और मिलर का स्टोरी आप पढ़ रहे हो। अब आज हम करेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू डू अ न्यू स्टोरी फ्रॉम बुक 3, एली द एलिफेंट। नेम ऑफ द स्टोरी इज एली द एलिफेंट। इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में? देयर आर 3 कैरेक्टर्स। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर? देयर आर 3 कैरेक्टर्स। वन इज एली, अदर इज एरिक एंड अदर इज एलीज मॉम, एली की मदर। अब ये एली एरिक सब कौन है? दे ऑल आर एलिफेंट्स। इनकी स्टोरी देखिए। एली द एलिफेंट लिव्स इनसाइड अ फॉरेस्ट। अब एली कहाँ रहती है? फॉरेस्ट के अंदर। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, मतलब वो रोज स्कूल जाती है। द स्कूल इज जस्ट आउटसाइड द फॉरेस्ट। और वो रोज स्कूल जाती है और स्कूल कहाँ पे है? फॉरेस्ट के बाहर। फॉरेस्ट के बाहर है स्कूल। देखिए, ये है स्टोरी, ये है एली। ओके, एली लिव्स इनसाइड द फॉरेस्ट एंड शी गोज टू स्कूल आउटसाइड द फॉरेस्ट। अब इसमें दो अपने ऑपोजिट्स या आगे देखिए। एक इनसाइड, इनसाइड माने अंदर, आउटसाइड माने बाहर। इस पैराग्राफ में दो आपने एक ऑपोजिट याद किया है। अब नेक्स्ट इज एरिक, अनदर एलिफेंट इज हर बेस्ट फ्रेंड। अब कौन है दूसरा कैरेक्टर का? क्या नाम है? एरिक। और एरिक है एली की फ्रेंड। ओके, शी अनदर एलिफेंट इज हर बेस्ट फ्रेंड। दे गो टू स्कूल टुगेदर, मतलब वो दोनों स्कूल साथ में जाते हैं। अब आपकी कोई दोस्त है, आप दोस्त के साथ अगर स्कूल जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा ना। अकेले जाने में तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, दोस्त के साथ जाने में यू विल फील नाइस। अब यहाँ तक की स्टोरी देखिए। नेम ऑफ द स्टोरी इज एली द एलिफेंट। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर? एली, एरिक, एलीज मॉम। अब एली द एलिफेंट लिव्स इनसाइड द फॉरेस्ट। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, रोज जाती है। द स्कूल इज आउटसाइड द फॉरेस्ट। नेक्स्ट एरिक, एरिक इज अनदर एलिफेंट, माने दूसरा एलिफेंट, इज द बेस्ट फ्रेंड। दे गो टू स्कूल टुगेदर। अब देखिए, ये देखिए कैसे। शी इज एरिक। ओके, एवरी डे आफ्टर स्कूल दे प्ले टुगेदर, मतलब रोज स्कूल के बाद वो दोनों खेलते हैं। आप भी खेलते हो ना स्कूल, शाम को आप भी खेलते हो। वैसे एली और एरिक दोनों मिलकर खेलते हैं। इन द मड, दे प्ले टुगेदर इन द मड, माने मिट्टी। देखिए पिक्चर, देखिए मिट्टी में खेलना उनको पसंद है। दे गेट वेरी डर्टी एंड ऑल्सो फील वेरी थर्स्टी। वो अब बताइए, मिट्टी में खेलने से तो गंदा ही होगा, ड्रेस गंदा हो जाएगा, सब कुछ गंदा हो जाएगा। अब मिट्टी अगर गीला है तो पूरा ही गंदा हो जाएगा, चिपक जाता है। ओके, सो व्हाट हैपन्स? दे गेट वेरी डर्टी, गंदे हो जाते हैं। एंड ऑल्सो फील वेरी थर्स्टी, मीन्स उनको बहुत खेलने के बाद प्यास लगती है। देन उसके बाद देखिए, दे गो टू द रिवर एंड क्लीन देमसेल्व्स, मतलब वो दोनों खेलने के बाद रिवर में जाते हैं। ये देखिए, रिवर में दे गो टू द रिवर एंड क्लीन देमसेल्व्स, मीन्स रिवर में डूब के नहाते हैं तो वो साफ करते हैं अपने आप को। देन दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, मतलब उस रिवर में से पानी भी पीते विद देयर ट्रंक्स। अब देखिए, हाथी का जो ये होता है ना यहाँ पे, उसको हम ट्रंक कहते हैं। और एलिफेंट ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम इट्स ट्रंक। फिर अगला पैराग्राफ देखिए। इट इज एलीज बर्थडे टुडे। अब आज वो वाला दिन क्या है? वो दिन एली का बर्थडे है। उस दिन एली का बर्थडे है।
her mom decides to send both of them to the waterfall. मतलब ये देखिए एली की मॉम प्लान करती है एली का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है, तो वो डिसाइड करती है कि दोनों को वाटरफॉल के पास भेज दें। अब वाटरफॉल किसको कहते हैं? आपने देखा होगा झरने, देखे आप झरने आपके गांव में आपने देखा होगा, हिमाचल में, उत्तराखंड में, जहाँ भी आप जाते हो वहाँ पे पहाड़ से जो पानी गिरता है उसको कहते हैं झरना। ठीक है, झ से झरना पड़ा है हिंदी में, वाटरफॉल। और वाटरफॉल के पास वो प्लान करती है एली और एवी को वहाँ भेजने के लिए। ओके, तो वो ऐसे प्लान करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। She packs a basket with big green guavas. वो एक बास्केट में, ये बास्केट है, इसमें वो फ्रूट्स पैक करती। बिग ग्रीन गुआवास, गुआवा माने पेड़, गुआवा माने सॉरी इट्स अमरूद। ओके, शी पैक्स अ बास्केट विद बिग ग्रीन गुआवास, अमरूद, एंड येलो बनानास, मीन्स येलो कलर की वो अच्छे बनाना। अब एलिफेंट को तो अच्छा लगता है। फिर एली एंड एरिक फील हंग्री, दोनों को भूख लगती है। जब वो पिकनिक में जाते तो भूख लगती है ना आपको भी। हम लोग जब अगर बाहर घूमने जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, तो भूख तो लगेगी। फिर वो एली एंड एरिक फील हंग्री ऑन सीइंग द फूड। अब वो बनाना को देखते ही, उन्होंने बास्केट को देखते ही भूख लगनी शुरू। अभी तक गए भी नहीं वाटरफॉल के पास, भूख लगनी शुरू। अब देखो, दे टेक द बास्केट एंड गो टू द वाटरफॉल। बास्केट को उठा के वो वाटरफॉल में जाते हैं। एरिक विशेस एली हैप्पी बर्थडे। अब आप अपने फ्रेंड के बर्थडे में जाते हो तो आप अपने फ्रेंड को बर्थडे विश करोगे ना, वैसे एरिक ने एली को हैप्पी बर्थडे विश किया। दे बोथ ईट द गुआवास, मीन्स तो दोनों गुआवा को खाते हैं, बनानास को भी खाते हैं। और उसके बाद वो लोग फन करते हैं, मज़े करते हैं। एली, ये देखिए ये है वाटरफॉल, और यहाँ पे ये लोगों पिकनिक मनाया, बर्थडे मनाया, फ्रूट्स खाया। देन एली एंड एरिक आर हैप्पी एंड एंजॉय देमसेल्व्स। मतलब एली और एरिक बहुत ही खुश होते हैं, खुशी तो हो, फिर दे बोथ एंजॉय। अब ये स्टोरी है इसकी। अब इसमें हमने देखे कितने सारे ऑपोजिट्स याद किए हैं। इनसाइड, आउटसाइड। इनसाइड माने अंदर, आउटसाइड माने बाहर। फिर क्लीन, क्लीन माने बहुत साफ, माने पानी में, रिवर में खेलते खेलते उन्होंने अपने आप को साफ किया, दैट इज क्लीन। और मिट्टी में जब खेल रहे थे, दैट इज डर्ट। ओके, क्लीन का ऑपोजिट है डर्ट, इनसाइड का ऑपोजिट है आउटसाइड। अब इसमें देखिए बहुत ही इजी स्टोरी है। इसमें आप ऐसे बोल सकते हो, आप अपने आप इसको अच्छे से एक बार देखिए पिक्चर्स के साथ, और इसके लाइन्स याद करिए। बहुत ही इजी लाइन्स हैं स्टोरी के। और इसके बाद हम अभी करेंगे नेक्स्ट, वी विल बी डूइंग अ पोएम अगेन, वी विल बी रिवाइजिंग द पोएम। ओके, सो यू रिवाइज द पोएम अलॉन्ग विथ मी, 5 लिटिल डक्स। अब ये पेपर मैंने आपको दिया था, ये पेपर दिया था ना। अब इसमें मैंने 5 लिटिल डक्स लिखा, प्रिंट आउट लिया होगा आपने। चलो हमारे साथ करो अभी। 5 little ducks went out one day over the hill and far away. Mother duck says quack quack quack. She is the mother duck, and these are the 5 little ducks. Okay. But only 4 little ducks came back. 4 little ducks went out one day over the hill and far away. Mother duck says quack quack quack, but only 3 little ducks came back. 3 little ducks went out one day over the hill and far away. Mother duck says quack quack quack, but only 2 little ducks came back. 2 little ducks went out one day over the hill and far away. Mother duck says quack quack quack, but only 1 little duck
came back. One little duck went out one day over the hill and far away. Mother duck says quack quack quack, and all little ducks came back. सारे ducks वापस आ गए. अब आपको ये पोएम तो पक्का याद हो गया होगा अभी तक. ओके, यू हैव टू मेमोराइज बोथ द पोएम. अभी नेक्स्ट हम करेंगे दूसरा स्टोरी. Story, The Miller, His Son and the Donkey. Okay, today we will be doing only the question answers. What is the name of the story? The name of the story is The Miller, His Son and the Donkey. Name of the story is The Miller, His Son and the Donkey. Okay, first question is, this was the first question. Second question is, which animal did the miller have? Which animal did the miller have? Miller के पास कौन सा एनिमल था? तो आप क्या कहेंगे? Donkey. Miller had a donkey. Okay, Miller had a donkey. फिर what did the miller decide to do? Miller decided to sell the donkey. Miller decided to sell the donkey. उसके बाद ये देखिए, ये जो तो इसमें आता है, ये दोनों निकल पड़ते हैं. ओके, देव मार्केट की तरफ निकल पड़ते हैं. आपको पता है ना स्टोरी. नेक्स्ट मॉर्निंग द मिलर एंड हिज सन लेफ्ट फॉर द मार्केट. दे मेट अ मैन. देन उस आदमी ने क्या पूछा कि आप क्यों चल रहे हो जब आपके पास डॉगी है. ओके, अब थर्ड क्वेश्चन इसका क्या होगा? हु सैट फर्स्ट ऑन द डॉगी. अब आपको पता है स्टोरी में पहले बेटा बैठता है, फिर पापा मिलर बैठता है, फिर मिलर पीछे अपने बेटे को बिठाते हैं. राइट, तो फर्स्ट हियर, हु सिट्स फर्स्ट ऑन द डॉन्की? द मिलर्स सन सिट्स फर्स्ट ऑन द डॉन्की. ओके, द मिलर्स सन सेट. तो अब इसके बाद क्या क्वेश्चन होगा नेक्स्ट? हाँ, हु सिट्स फॉर द सेकेंड टाइम ऑन द डॉन्की? कौन बैठता है दूसरी बार? द मिलर सिट्स ऑन द डॉन्की. सी, द मिलर सिट्स ऑन द डॉन्की. मिलर बैठता है. क्यों बैठता है? क्योंकि उससे कोई पूछता है आप क्यों नहीं बैठ रहे हो डॉन्की में, जब बेटा तो चल सकता है. ऐसे बोलते हैं. वो बार बार दूसरों की बातें सुन सुन के सबको खुश करने के चक्कर में रहता है. देन वो खुद बैठ जाता है उसमें. वो सिट्स, द मिलर सिट्स. उसके बाद देखिए, देन फ्यू वुमन केम. लेडीज आती हैं, औरतें आती हैं. वो बोलती हैं कि ये देखो, वो क्या बोलती हैं? द लिटिल बॉय लुक सो टायर्ड. वो कहती है कि बेटा आपका थका हुआ दिख रहा है ना. वो ऐसे बोलती है. देन व्हाट डज ही डू? द मिलर मेक्स हिज सन सिट बिहाइंड हिम. ओके, अब यहाँ पे अभी तक मैंने सिर्फ आपके साथ 4 क्वेश्चंस किए हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये करूँगी. आफ्टर सम टाइम दे मेट अ मैन हु सेड हाउ कैन द पुअर डॉन्की कैरी. अब वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि हाउ डिड द मिलर टाई द डॉन्की. हाउ डिड द मिलर टाई द डॉन्की. अब वो दूसरे की बात सुन के वो दोनों उतर जाते हैं, क्योंकि वो दोनों बैठे होते हैं उसमें, दोनों चल रहे होते हैं डॉन्की के ऊपर. फिर वो दोनों उतर जाते हैं. फिर डॉन्की को कैरी, द मिलर कैरीज द डॉन्की ऑन हिज बैक. तो क्वेश्चन क्या होगा? हाउ डज द मिलर टाई द डॉन्की. तो आप क्या बोलोगे? द मिलर टाइज द डॉन्की विद द रोप्स. रस्सी से बांधते, रस्सी से बांध के वो ले जाते हैं. फिर सारे हंसने लग जाते हैं. आपको पता ही है, अब तक तो स्टोरी पता चल गया होगा. ऑल द पीपल स्टार्ट्स लाफिंग. देन हियरिंग द नॉइज, द डॉन्की रन्स अप. द डॉन्की जंप्स एंड द डॉन्की रन अवे. Why does the donkey run away? क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे? आंसर बोलोगे. I mean, why does the donkey run away? The donkey got frightened. क्या आंसर होगा इसका? The donkey got frightened. Okay. Then next, last question. अब देखो, the miller was angry and ashamed. What happens to the donkey at the last? मतलब लास्ट में क्या होता है? The miller lost his donkey. क्या है? The miller lost his donkey. माने मिलर
मिनर को छोड़ के डोंकी चला गया। अब वो उसको ये समझ में तभी आता है कि जो उसको सही लगे उसको वही करना चाहिए, तो दूसरों की बातों में आ गया। अब दूसरों की बातों के आने से वो खो दिया उसने डोंकी। ओके फ्रेंड्स, नाउ इट्स द टाइम टू रिवाइज अदर लाइन, 5 फ्रेंडली फायर फाइटर्स। अब 5 फ्रेंडली फायर फाइटर्स के अभी तक के 3 पैराग्राफ्स को आपको याद रखने चाहिए थे, 5, 4 एंड 3। अगर नहीं किए हैं तो आपको याद करना है। ऑडियो सुन लीजिए। ओके, हम फिर से ऑडियो भेज देंगे। ऑडियो हमने आपके ग्रुप में भेजा हुआ है व्हाट्सएप में, तो ऑडियो को सुन के आप याद करेंगे। ठीक, 5 friendly firefighters rushing through the door. One drives the fire engine, now there are 4 friendly firefighters waiting patiently. One slides down the pole and then there are 3 friendly firefighters have a lot to do. One climbs up a ladder, now there are 3 फ्रेंडली फायर फाइटर्स होते हैं, उनके पास बहुत सारा काम होता है। एक लैडर के ऊपर चढ़ता है, क्यों चढ़ता है? आपको बुझाने के लिए। 2 friendly firefighters exercise and run. One fixes the hose and then there is one friendly firefighter blows the hose spark. All are busy working and the fire is out. ओके स्टूडेंट्स, इसको प्रैक्टिस करते रहना। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप याद कर लेंगे। ओके, इन माय नेक्स्ट वीडियो यू विल सी कर्सिव राइटिंग एंड ड्राइंग एंड रीडिंग। सेंटेंसेस की रीडिंग स्टार्ट कर दी ना, तो वो भी आपको धीरे धीरे डेली आप दो सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।